जीव में नहीं देख सकते तो हम भगवान को खोजने के लिए कहाँ जा सकते हैं? यह भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। अपने जीवन को सभी के लिए और सभी की खुशी के लिए समर्पित करना धर्म है, धर्म नहीं हुआ जो आप अपने लिए करते हैं। जो तप और अन्य कठिन योग अन्य युगों में प्रचलित थे अब काम नहीं करते हैं। इस युग में जरूरत है दूसरों की मदद करने की। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तुम्हारे झूठे दम्भ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। किसी का या किसी चीज के लिए भी इंतजार मत करो। आप जो भी कर सकते हैं करिए। किसी और के भरोसे कोई उम्मीद ना बनाए। मस्ती को उच्च विचारों उच्चतम आदर्शों से भरे, उन्हें आपके सामने दिन और रात रखें और उनमें से बहुत अच्छा काम आएगा। जब एक विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा करता है तो यह वास्तविक शारीरिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं अपने अत्यंत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूँ तो मैं कुछ दोषों की झलक से ही किसी से नफरत कैसे कर सकता हूँ? स्वतंत्र होने का साहस रखो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। जो आपकी मदद कर रहा है उसे मत भूलना। जो आपसे प्यार करता है उसे नफरत मत करना। जो आप पर विश्वास कर रहा है उसे धोखा मत देना। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, या पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। ब्रह्मांड में सभी शक्तियां पहले से ही हमारे पास है। या हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रखा है और रोते हैं कि हर तरफ अंधेरा है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। तो आप जो सोचते हैं उसके बारे में परवाह करें। सत्य सहायक है, विचार जिंदा रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। महान कार्य के लिए लंबे समय तक महान और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। चरित्र को हजारों ठोकरों के बाद ही स्थापित किया जाना चाहिए। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उपत्र धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग चाहे अच्छा हो या बुरा भगवान तक जाता है। श्री कृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने के कुछ नहीं है वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा इस सिर्फ बुराइयों का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। यदि समय में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। कभी नहीं सोचना कि आत्मा के लिए कुछ नहीं संभव है, ऐसा सोचना भी सबसे बड़ा पाखंड है। यदि आप पाप है तो एक मात्र पाप यह करना है कि आप कमजोर हैं या दूसरों कमजोर हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने का संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा और स्वच्छंद जीव हो।
धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर के तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व हो, सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। अस्तित्व का पूरा रहस्य है कि कोई डर ना होना। कभी डरिए मत कि आपका क्या बनेगा। किसी पर भी निर्भर ना रहिए। जिस पर आप सभी प्रकार के सहायता और स्वीकार कर देंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आपको अपने अंदर से बढ़ना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई भी आपको आत्मनिक नहीं बना सकता। आपको सबसे सब सिखाने वाला कोई अन्य शिक्षक नहीं, बल्कि आपकी आत्मा है। वेदांत कोई पाप नहीं पहचान है या केवल त्रुटि को पहचानता है। और वेदांत के अनुसार सबसे बड़ी गलती यह करना है कि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप एक पापी हैं, एक दुखी प्राणी है, एक और आपके पास कोई शक्ति नहीं है और आप यह नहीं कर सकते हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, जो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप जिनके पाल बांधे हुए हवा के निकट पकड़ पाते हैं। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मानसिक मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से को उसे विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैंने बंधनों से मुक्त हुआ। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। बहानों से बचकर अपना काम समय पर करना ही अनुशासन है। बिना अनुशासन की चाबी के सफलता का ताला खोलना असंभव है। अनुशासन की कीमत देकर आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अनुशासन अपनाकर एक साधारण व्यक्ति भी महान व्यक्ति बन सकता है। यदि आपने अपने आप को अनुशासित कर लिया तो आपने अपने आप को सफलता के योग बना लिया। आनंद देने वाले आसान काम को छोड़कर सही और जरूरी काम करना ही अनुशासन है। अनुशासन में रहना अपने आप से हमेशा एक युद्ध लड़ने का बराबर होता है, जिसमें जीतते रहने से ही हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। सफलता की गाड़ी अनुशासन के तेल से चलती है। जहाँ तेल खत्म वहाँ गाड़ी रुक जाती है। मन के आवारा घोड़े के अनुशासन के लगाम से ही काबू किया जा सकता है। शासन के वही सफलता होता है जिसमें अनुशासन होता है। अनुशासनहीन व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यर्थ करके कार्यों में गंवा देता है। अनुशासन कोई काम नहीं बल्कि एक आदत होनी चाहिए। किचन